मित्रों, आईपीएल का पहला राउंड समाप्त हो चुका है। मतलब कि जो 10 टीमें हैं इस टूर्नामेंट में जो खेल रही हैं उन सभी के पहले मैच खत्म हो चुके हैं और हमारे सामने 5 विनर और 5 लूजर आ चुके हैं। इस लूजर की लिस्ट में एक नाम शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस का भी है। लेकिन सच बताऊं तो किसी ने सोचा नहीं था कि गुजरात टाइटंस शुरुआत में ही हार जाएगी, क्योंकि लोगों को शुभमन गिल की लीडरशिप पर भरोसा होने लगा था। और उससे भी बड़ी बात थी शुभमन की फॉर्म वापस आ जाना। जिस तरह का आक्रामक खेल शुभमन ने इंग्लैंड के खिलाफ दिखाया था, फिर चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरह से वो खेले, उसे देखकर लग रहा था कि शुभमन आईपीएल में हाईएस्ट रन गेटर बनेंगे। इसलिए जितने भी बड़े बड़े क्रिकेट विश्लेषक हैं उन सभी लोगों ने यशस्वी और शुभमन इन दोनों को ऑरेंज कप विनर की लिस्ट में टॉप पर रखा हुआ था। लेकिन विडंबना देखिए कि यशस्वी और शुभमन ये दोनों ही इस समय इस रेस से बाहर हो चुके हैं और जिन खिलाड़ियों का नाम नहीं लिया गया था, जैसे कि श्रेयस अय्यर, ऋतुराज गायकवाड़ या ईशान किशन, ये लोग टॉप पर पहुंच गए हैं। मित्रों, कल गुजरात और पंजाब के बीच खेला गया मैच बहुत ज्यादा रोमांचक रहा। यहां शुभमन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और ये निर्णय उन पर भारी पड़ गया। शायद वो परिस्थितियों का सही आकलन नहीं कर पाए, क्योंकि पंजाब की ओर से जिस तरह की बल्लेबाजी हुई वो बहुत ही खतरनाक थी। कल के मैच में सबसे बड़े हीरो बने श्रेयस अय्यर। उन्होंने कल जो खेल दिखाया है वो अद्भुत था। कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाला खेल दिखाया है। उन्होंने 230 जैसे भारी भरकम स्ट्राइक रेट के साथ में 42 गेंदों के अंदर 97 रन बना दिए और इन 97 रनों तक पहुंचने के लिए उन्होंने चौके से ज्यादा छक्कों का प्रयोग कर लिया। उन्होंने 5 चौके लगाए और 9 छक्के लगा दिए। मतलब कि 54 रन तो केवल छक्कों से निकाल लिए। श्रेयस मात्र 3 रनों से अपने शतक से चूक गए, लेकिन उन्होंने जो ये रन बनाए थे यही उनकी जीत का कारण भी बने। अब श्रेयस अय्यर की ये पारी देखकर माना जा रहा था कि शुभमन भी उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए बहुत जबरदस्त खेल दिखाएंगे और शुभमन की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही हुई थी। उन्होंने भी 230 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ में 14 गेंदों में 33 बना डाले थे, पर दुर्भाग्यवश ग्लेन मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी की गेंद पर वो कैच आउट हो गए। अब ग्लेन मैक्सवेल की गेंद पर शुभमन के आउट होने को देखकर लोग कह रहे हैं कि मैक्सवेल ने शुभमन से बदला निकाला। अब आप सोचेंगे कि शुभमन ने आखिर मैक्सवेल का क्या बिगाड़ा था जो ये बदला निकाला गया। तो मित्रों, हुआ यह था कि जब ग्लेन मैक्सवेल बल्लेबाजी करने के लिए आए तो गुजरात के गेंदबाज साई किशोर ने पहली ही गेंद पर उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। लेकिन वास्तव में मैक्सवेल आउट नहीं थे, लेकिन श्रेयस अय्यर ने उन्हें रिव्यू नहीं लेने दिया और नॉट आउट होने के बाद भी मैक्सवेल को जाना पड़ा। अब 0 पर आउट होना, पहली ही गेंद पर आउट होना मैक्सवेल के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी और इसी का बदला लेने के लिए उन्होंने गुजरात टाइटंस के कप्तान को आउट करके दिखा दिया। मतलब शुभमन के आउट होने के बाद भी शुभमन के आउट होने के बाद भी जीत के लिए लड़ाई जारी रही। गुजरात में नए नए शामिल हुए जॉस बटलर ने अर्धशतक लगाया। साई सुदर्शन ने भी 74 रनों की जबरदस्त पारी खेली, लेकिन ये कुछ काम नहीं आ सकी क्योंकि पंजाब द्वारा बनाया गया लक्ष्य बहुत बड़ा था। उन्होंने 243 जैसा भारी भरकम स्कोर क्रिएट किया था, जिनमें 97 रन तो अकेले कप्तान अय्यर ने बनाए थे। गुजरात वाले यहां तक नहीं पहुंच पाए और जीत पंजाब को मिल गई। अब इस मैच के बाद जहां एक तरफ श्रेयस अय्यर की प्रशंसा हो रही है तो वहीं शुभमन की खिंचाई की जा रही है। श्रेयस अय्यर आईपीएल में उस लीडर की तरह निकलकर सामने आए हैं जिसे किसी भी सेना का सेनापति बना दिया जाए वो युद्ध जीतकर दिखा ही देता है। आप खुद देख लीजिए कि जब वो दिल्ली के कप्तान थे तो दिल्ली को फाइनल तक लेकर गए थे। फिर जब वो कोलकाता के कप्तान बने तो कोलकाता को न केवल फाइनल तक लेकर गए बल्कि चैंपियन बना दिया। और फिर जब वो पंजाब के कप्तान बनाए गए हैं तो शुरुआती मैच जीत लिया है, जीत के साथ अपना अभियान शुरू कर दिया है और ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। इस समय अय्यर का भाग्य उनका पूरी तरीके से साथ दे रहा है। वो इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भी अच्छा करके आए हैं, वो चैंपियंस ट्रॉफी में जबरदस्त खेल दिखाकर आए हैं और उन्होंने आईपीएल में भी कमाल का प्रदर्शन करके दिखा दिया। अपनी जबरदस्त पारी से श्रेयस अय्यर अब ऑरेंज कप विनर की लिस्ट में टॉप पर बैठ चुके हैं। मतलब जब कभी भी क्रिकेट में कमबैक की स्टोरी लिखी जाएगी तो लोग श्रेयस अय्यर का नाम जरूर लेंगे। तो वहीं अगर हम शुभमन की तरफ देखें तो शुभमन आईपीएल के जबरदस्त खिलाड़ी रहे हैं। 2022 में जब वो गुजरात में शामिल हुए थे तब उन्होंने शानदार खेल दिखाया था। 2023 में भी रिकॉर्ड तोड़ पारियां खेली थी, लेकिन 2024 में जब से वो गुजरात के कप्तान बने हैं तब से उनकी किस्मत उनका साथ दे नहीं रही है और 25 के आईपीएल की शुरुआत भी गड़बड़ हो चुकी है। अब क्या करेंगे शुभमन, कैसे अगले मैच के लिए अपनी टीम के अंदर जोश भरेंगे, ये देखना बड़ी बात होगी। तो गुजरात के अगले मैच की प्रतीक्षा करते हैं, देखते हैं क्या देखने को मिलता है।